जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिशिंग एग्जाम्स पे। चलिए हम लोग देखिए जो बुक सॉल्व कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग पिछले क्लास में 103 क्वेश्चन कर चुके थे। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, यानी कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से बता देंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 104 नंबर। देखिए बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है। तो वो राशि पूछ रहा है आपको। देखिए साधारण ब्याज है 7200 और देखिए 3 वर्षों का और देखिए कितना प्रतिशत, यानी कि 15% पे 15% पे आप प्रिंसिपल आपको पूछा है। अब बटे में क्या आ गया आपका 100। देखिए इसको आप कटाइए तो 3 से कट जाएगा 24 और हो गया 2 जीरो इधर आपका खत्म और 3 हो गया आपका खत्म। देखिए इसको कटा दीजिए तो आप हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, यानी कि क्या हो गया 8, यानी कि 800। ये भी 3 खत्म। देखिए 8 गुना 2 16, यानी कि प्रिंसिपल के बराबर क्या 16 पे 3 जीरो, यानी कि 16,000 रुपया। यही क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि देखिए 104 का ऑप्शन नंबर ए, यही क्या आपका आंसर सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 105। देखिए ये बोल रहा है एक 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए खुद का 7/5, ये खुद का 7/5 यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना 5 और सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो कितना का इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट 2 का। देखिए 2 का इंटरेस्ट बोल रहा है और 5 आपका प्रिंसिपल। और देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया था 8% साधारण, 8% साधारण। और आपको क्या पूछा था यानी कि टाइम कितने साल में हो जाएगा। देखिए जीरो इधर देखिए 40 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 40/100, यानी कि 2/5। 2 से 2 कटाई, यानी कि टाइम के बराबर क्या हो जाएगा 5 ईयर से। क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि देखिए 105 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही आंसर, यानी कि 5 साल। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 104। आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन है दर 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 का निवेश किया जाता है। ब्याज की राशि आपको पूछा है। देखिए प्रिंसिपल है आपका 2,64,000, ठीक है। और उसके बाद देखिए रेट आपको दिया है 8.2/5% और समय 3 साल और रेट आपका 8.2/5%। देखिए फार्मूला का आपका आ गया 100 और देखिए इसका दशमलव उड़ाइएगा 2 जीरो का 2 अंक है। अब देखिए यही आपको निकालना, आपको पूछा है ब्याज की राशि। देखिए 106 यानी कि CPO 2019 का क्वेश्चन है। देखिए जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यानी कि 10 बार क्या इधर। आप इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 65,340, यानी कि कटौने के बाद आ जाएगा आपका 65,340 रुपया। यही क्या आपका इंटरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर है ए, यानी कि 106 का ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका सही है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे 107। ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकता किया। तो ए के द्वारा लिए गए ऋण की राशि आपको बताना है। देखिए 2 वर्षों के लिए 8% और 1,91,864 के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकता किया, यानी कि अमाउंट। देखिए 1,91,864 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपको प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल देखिए कितना समय के लिए लिया 8% 2 वर्ष के लिए, 8% 2 वर्ष के लिए बटे में आ गया आपका 100। अब देखिए आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था कि कितना ऋण ए के द्वारा लिए गए राशि क्या, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए इसको कटाइए 16, सीधा इसको कटाइए 50, फिर इसको कटा दीजिए तो 4 और 25, ये हो गया आपका। देखिए यानी कि 25 से पूरे को आपको गुना करना है और फिर इधर 4p है, फिर देखिए p के बराबर आपको निकाल लेना है। तो 4p और इधर p इसको निकाल लीजिएगा आप। तो निकालने के बाद आ जाएगा 1,65,400, यानी कि 1,65,400 आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल निकल जाएगा। यही होगा आपका आंसर, यानी कि 107 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है एक धनराशि 12,800 को 15% प्रति वर्ष और शेष को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 रुपये तो 15%। देखिए 12,800 का राशि है, 12,800 का राशि है। देखिए पहला जो है मान लीजिए x रुपया कितना पे बोल रहा है। देखिए x रुपया बोल रहा है 15% पे, ठीक है 3 वर्ष के लिए x रुपया 15% 3 वर्ष के लिए बटे में फार्मूला का 100। अब जो बच गया देखिए बचा क्या 12,800। देखिए इसमें आपको बोल रहा है कि आपको कुल ब्याज 5,085 रुपये, यानी कि 12,800, यानी कि 12,800 माइनस एक्स। ये आपको किस रेट पे बोल रहा है। देखिए ये जो बोल रहा है 12% पे ये भी 3 साल के लिए। अब बटे में 100 बराबर ब्याज आपको मिल रहा है 5,085 रुपये का, 5,085 रुपये का। तो देखिए आपको पूछा क्या है
कि 15% पर निवेशित राशि, यानी कि आपको x का वैल्यू इनडायरेक्टली बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब पूरा को कटाइएगा तो x के बराबर आपका निकल जाएगा 5300 रुपया। यही होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर है डी, यही होगा आपका सही आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 109, ये देखिए CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन तो होगा ही। 5000 की राशि 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 6 सही 2/3%, 4 सही 1/5, देखिए 6 सही 2/3%, देखिए प्रतिशत रेट, और 4 सही 1/5 ईयर के लिए। और देखिए दूसरा जो है, दूसरा दे रहा है आपका 4% प्रतिवर्ष, 2 सही 3/4 वर्षों के लिए। 4%, 2 सही 3/4 वर्ष के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या हो जाएगा 18 2 20, यानी कि 20/3 गुना 20 1 21/5, 20 1 21/5 क्या हो जाएगा 4 और 7, यानी कि 28%। पहला क्या निकलेगा आपका 28% रे। उसके बाद देखिए दूसरा 8 3 11, यानी कि 11/4 गुना 4, 4 कट गया, यानी कि दूसरा 11%। अब देखिए आगे बोल रहा है, देखिए बोल रहा है दूसरा में जो है साधारण ब्याज से दोगुना कर देता है। देखिए या तो आप इसको अदा कर दीजिए या इसको क्या कीजिए दोगुना कर दीजिए। चलिए इसको अदा कर दीजिए, तो 28 से अदा क्या हो जाएगा 14%, यानी कि एक आपका है 14% और दूसरा है 11%। तो देखिए 14% और 11%, यानी कि 5000। देखिए 5000 का राशि है, 5000 का राशि है। देखिए 25 हो गया, एक का वैल्यू कितना 2000। तो आपको पूछा क्या था, देखिए दोनों में कितना का अंतर, 3 का अंतर, एक का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए 25, यानी 200 का अंतर निकल गया। तो आपको पूछा था अंतर, यानी कि 3 का अंतर, 3 का अंतर, तो एक का वैल्यू दोनों से कीजिएगा 200, तो 3 का कितना 600 रुपये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी, यही क्या आपका सही आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है कि 8.75% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 की राशि एक निश्चित समय में 11046 हो जाती है। उसी ब्याज दर पर उसी समय में 9600 की राशि साधारण ब्याज। देखिए क्या बोल रहा है 8400 से क्या हो जाता है, 8400 से 11046, देखिए कितना का अंतर, देखिए 84 यानी कि 600 इसमें, यानी कि 9000, और फिर देखिए इधर 11 यानी कि घटा दीजिए इसको। देखिए 6 में 0 तो 6, और उसके बाद देखिए 4 में 0 यानी कि 4, और फिर 10 में 4 यानी कि 6, और फिर 10 में यानी कि 2646, यानी कि 2646 रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट। और देखिए 8400 है आपका प्रिंसिपल, और रेट है 8 सही 8.75। तो आपको बताना है, देखिए आपको क्या बताना है कि टाइम, देखिए ना प्रतिवर्ष टाइम आपको बताना है, टाइम अब बटे में 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो टी के बराबर निकल जाएगा आपका 18/5। अब देखिए आगे बोल रहा है कि उसी ब्याज दर पर उसी समय में 9600 की राशि का साधारण ब्याज। देखिए इसी ब्याज दर पर, यानी कि 9600 का राशि ब्याज दर सेम, यानी कि 8 सही 8.75, और उसी समय यानी कि 18/5 समय में 18 बटे फार्मूला का 100 अब बटे में 5 गुना। देखिए इसको उड़ाइए दशमलव, तो 20 यानी कि 100। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3024, यानी कि सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3024 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।